हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों उसमें से चल रहा था सिंथेसिस के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस तीन तरीके से बनाते थे। तो एक था सिंपल सेंटेंस जिसमें से पार्टिसिपल वाला पार्ट आता था, दूसरा था कंपाउंड सेंटेंस, और ये तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी अब हम दो पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी पार्टिसिपल वाला पार्ट पढ़ चुके थे जिसमें से 8 प्रकार से सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद में कंपाउंड के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते थे। अब दोस्तों देख लेते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ रूल्स। तो देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं रूल्स, देख लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। दोस्तों ये चीज़ें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स पढ़ रहे हैं, यानी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन, यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों रूल्स क्या दिया गया है। दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब दोस्तों हम लोग क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी सेंटेंस के बारे में भी पढ़े थे कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस में एक वर्ब होता है, यानी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस कहलाते हैं। क्लॉज क्या कहलाते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो क्लॉज कहलाते हैं। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक होते हैं। क्लॉज को क्या बोलते हैं? दरअसल क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक। तो क्या दिया गया है? दिया गया है एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित वाक्य होते हैं। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को साधारण, यानी सिंपल सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण वाक्य को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदलते हैं तथा शेष को सब ऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। तो दोस्तों ये नियम है और ये रूल्स है, इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। दिया गया है यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। यानी जब हम किसी को सब ऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो किस में बदल सकता है? वो एक तो बदल सकता है नाउन क्लॉज में, दूसरा बदल सकता है एडजेक्टिव क्लॉज में और तीसरा बदल सकता है एडवर्ब क्लॉज में। अब आइए देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों आगे दिया गया है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाते हैं। यानी जो सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं उनसे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वो तीन प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ये एग्जाम्पल, यानी एक सेंटेंस दिया गया है तो इसके द्वारा हम लोग बनाकर समझ लेते हैं किस तरीके से बनाए जाएंगे। इसमें हम किसी एक को क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे और दूसरे को क्या करेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है? दिया गया सिंपल सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाते हैं। तो क्या दिया गया है? दिया गया यू आर ए थीप। अब इसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अर्थ का आना हमें बहुत आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस का अर्थ हमें पता होना चाहिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। दिया गया है यू आर ए थीप, इट इज नोन टू ऑल। यानी यू आर ए थीप, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, थीप मीन्स चोर, यानी तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं, यानी ये सब जान चुके हैं, जानते हैं या जानते थे कि तुम क्या हो, तुम एक चोर हो। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो ये वाला तो अपना पूरा पूर्ण अर्थ दे रहा है, यानी यू आर ए थीप, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये बन जाएगा क्या? इट इज नोन टू ऑल, यानी सब जानते हैं। तो सब क्या जानते हैं? ये चीज़ हमें बनानी है कि सब जानते क्या है। तो ये इट जो इंडिकेट कर रहा है, तो इट ये इंडिकेट कर रहा है कि सब जानते हैं कि यू आर ए थीप, यानी तुम एक चोर हो। तो कहाँ से बनाएंगे दोस्तों? तो यहाँ से सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे। दैट उसके बाद में दिया गया यू आर ए, दैट यू आर ए थीप, थीप। उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों? इट जो है, इट का लोप हो जाएगा, इट यहाँ से समाप्त हो जाएगा और क्या लिख देंगे आगे? इज known to, is known to
ऑल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझ लेते हैं क्या दिया गया है, यू आर ए थीप, इट इज नोन टू ऑल। तो ये जो इट है, ये इट इंडिकेट कर रहा है किसे, यानी इट इज नोन टू ऑल, सभी जानते हैं। सभी क्या जानते हैं, तो सभी जानते हैं कि यू आर ए थीप, यानी तुम एक चोर होते हैं। यहाँ पर दैट लगा देंगे, तो दैट यू आर ए थीप इज नोन टू ऑल। तो इस तरीके से इसे क्या बना देंगे, इसे बना देंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के द्वारा, यानी यू आर ए थीप ये एक नाउन क्लॉज बन जाएगा, और इट इज नोन टू ऑल यानी सभी जानते हैं। सभी क्या जानते हैं कि तुम एक चोर हो। तो इस तरीके से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। तो जिसमें दिया गया दोस्तों, दिया गया मोहन इज डल बॉय, एवरी टीचर्स नोज इट। अब देखो इसमें क्या दिया गया, एवरी टीचर्स नोज इट, यानी सभी अध्यापक क्या जानते हैं कि मोहन इज डल बॉय, यानी जो मोहन है वो बहुत ज्यादा ढीला ढाला यानी बिल्कुल कमजोर लड़का है। तो इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसमें देखो दिया गया था इट पहले, तो इस वाले सेंटेंस को पहले रखा गया था। इसमें इट दिया गया है बाद में, तो क्या है, इस वाले सेंटेंस को पहले रखा जाए, क्योंकि ये इट जो है, इट इंडिकेट कर रहा है कि मोहन इज डल बॉय है। इट जो है, इट इंडिकेट कर रहा है कि मोहन इज डल बॉय है, तो इट एंड में है, बाद में है, तो इस सेंटेंस को बाद में लेकर आएंगे। इधर ये इट इंडिकेट कर रहा है कि यू आर ए थीप पहले है, तो इस वाले सेंटेंस को हमने पहले लिख दिया था। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है एवरी टीचर्स नोज, तो क्या लिखेंगे, एवरी टीचर्स नोज। तो बनाएंगे यहां से एवरी टीचर्स नोज, एवरी टीचर्स नोज। उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट, दैट क्या दिया गया है, दिया गया है मोहन इज डल बॉय, तो लिख देंगे मोहन इज डल बॉय। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देख लेते हैं दोस्तों, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज को वैसे रखते हैं, उसे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे क्या करते हैं, नॉन क्लॉज में बदलते हैं। और उसी के अनुसार आगे जब दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज में समझेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज में समझेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो चीजें हम लोग बना रहे हैं वो किसमें बना रहे हैं दोस्तों, हम लोग बना रहे हैं नॉन क्लॉज में। तो जो सब ऑर्डिनेट है उसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं हम लोग नाउन क्लॉज में। तो आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है, आई टोल्ड यू दैट एस्टरडे, यू मस्ट रियली ऑन इट। तो अब इसमें भी क्या दिया गया दोस्तों, इट दिया गया है। तो इट ये किसे इंडिकेट कर रहा है, इट ये जो है, इट इंडिकेट कर रहा है कि आई टोल्ड यू दैट एस्टरडे, यानी मैंने तुमसे जो कल कहा था उस बात के लिए ये इट जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो यदि एंड में इट है तो इस सेंटेंस को एंड में ले जाएंगे। तो कहां से बनाएंगे दोस्तों, यू दिया गया है तो यू मस्ट रियली, देख लेते हैं यहां से। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे यू, फिर दिया गया मस्ट तो मस्ट लिखेंगे, यू मस्ट रियली ऑन, रियली ऑन। उसके बाद में क्या दिया गया है, अब यहां पर क्या लगाते हैं दोस्तों, यू मस्ट रियली ऑन। अब यहां पर लगा देते हैं कंजंक्शन के रूप में, यहां पर व्हाट लगा देते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, यानी मैंने तुमसे कल क्या कहा था, तो आ जाएगा व्हाट आई टोल्ड यू एस्टरडे, टोल्ड यू एस्टरडे। एस्टरडे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस, देख लेते हैं किस तरीके से नाउन क्लॉज में चेंज होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया सीता हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अब ये वाला सेंटेंस क्या है, ये वाला तो प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, यानी सीता हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हर केयरलेसनेस। यानी रीजन कारण क्या है, कारण है कि उसकी लापरवाही है। यानी सीता जो है किस वजह से परीक्षा में फेल हुई है, अपनी लापरवाही के कारण। तो आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट होगा ये। तो दोस्तों देख लेते हैं कहाँ से बनेगा, रीजन, यानी ये रीजन दिया गया, कारण तो सबसे पहले कारण लिखेंगे। तो क्या लिखा, कारण क्या लिखा जाएगा दोस्तों, द रीजन
द रीजन, लिखेंगे यहां से दोस्तों, द रीजन द रीजन ऑफ क्या दिखा है, सीता लिखा है, तो क्या लिखेंगे, द रीजन ऑफ सीतास फेलर, द रीजन ऑफ सीतास फेलर इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन इज, उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, दैट ही इज केयरलेसनेस, एग्जामिनेशन दैट, यहां पर लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे यहां पर, दैट ही इज केयरलेसनेस। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, द रीजन ऑफ सीतास फेलर इन द एग्जामिनेशन दैट ही इज केयरलेसनेस, यानी वह अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लापरवाह थी, तभी एग्जाम में क्या हुआ, फेल हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस जो है बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया गांधी जी वॉज शूटेड, यानी गांधी जी को गोली मार दी गई। द न्यूज स्प्रीड ऑल ओवर द कंट्री, यानी द न्यूज यानी यह समाचार, स्प्रीड मीन्स फैल गया, ओवर द कंट्री यानी पूरे देश में। किस तरीके से फैल गया, लाइक ए वाइल्ड फायर, यानी जैसे जंगल में आग लगती है, यानी जैसे जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में आग बहुत जल्दी से चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसी तरीके से यह खबर पहुंच गई कि गांधी जी को गोली मार दी गई। तो आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया उसे तो वैसा रहने देते हैं। अब उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया जाता है उसे नाउन क्लॉज में चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द न्यूज दैट, क्या दिखा है यहाँ पर दिया गया दोस्तों, द न्यूज दिया गया है, तो यही लिखेंगे, द न्यूज दैट, न्यूज यानी समाचार, दैट द न्यूज दैट गांधी जी, the news that Gandhi ji was shot dead, Gandhi ji was shot dead, spread shot dead, spread all over the country, spread all over the country, all over the country, all over the country as a wildfire, as a वाइल्ड फायर, यानी जंगल में लगी आग की तरीके से यह खबर पूरे देश में फैल गई कि गांधी जी को गोली मार दी गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंस अभी स्टार्टिंग में समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आगे और ज़्यादा ये प्रैक्टिस सेंटेंस हम लोग बनाते जाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हें थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो आइए देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों। तो दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सबसे पहले इसे हाईलाइट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हाईलाइट कर देते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से, दोनों वर्जन में पढ़ेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो इस तरीके से ये पूरा नियम लिखा होता है। अब आइए इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या दिया गया है, यू आर ए थीप, तो लिखेंगे दैट यू आर ए थीप, इस तरीके से इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, नोन टू ऑल। अब अगला देख लेते हैं। दिया गया मोहन इज डल बॉय, एवरी टीचर्स नोज इट, तो कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, एवरी टीचर्स नोज दैट मोहन इज डल बॉय। तो इस तरीके से इसे हाईलाइट कर देते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तो यू मस्ट रियली ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे,
दूसरा सेंटेंस अब देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस दोस्तों, तो दिया गया द रीजन ऑफ सीताज फेलर इन द एग्जामिनेशन दैट ही इज केयरलेसनेस। तो इस तरीके से इसे हाईलाइट कर देते हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं। तो दिया गया है द न्यूज वॉज दैट गांधी जी वॉज शूट डेड। उसके बाद में क्या दिया गया, ऑल ओवर द कंट्री एज ए वाइल्ड फायर, यानी ऐसे यह खबर पूरे देश में फैल गई जैसे मान लो जंगल में आग लग गई हो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम लोगों ने दोस्तों हाईलाइट कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसका रूल नंबर अगला, और नोट में दिया गया है क्या, ये नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। नोट में दिया गया सिंथेसिस के लिए दिए गए वाक्यों का पहले हिंदी में अर्थ निकालने के पश्चात उन्हें पहले हिंदी में जोड़ें, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें। बहुत ही नंबर एक बात लिखी है दोस्तों, ये इसे हाईलाइट कर देते हैं। भाई यही चीज़ हमने अभी बताई थी आप लोगों को पहले से ही, कि हम लोग जब कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या, हमें उन सेंटेंसों का हिंदी में उनका अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया सिंथेसिस के लिए दिए गए वाक्यों का पहले हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे, उसके पश्चात पहले उन्हें हिंदी में जोड़ेंगे, फिर इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला रूल। अब दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, और कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, हु दिया हो, विच दिया हो, वेयर दिया हो, व्हाई दिया हो, व्हाट दिया हो, व्हेन दिया हो तथा दैट आदि के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है तो इनका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो का से आरंभ होता है। यानी जब नाउन क्लॉज, फिर से एक बार देख लेते हैं, नाउन क्लॉज वाक्य में यानी संज्ञा का जो कार्य करते हैं कौन, हु, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन तथा दैट आदि के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाते हैं तो इनका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो का से आरंभ होता है, जैसे कि, कौन, क्या, कि कहाँ, कि कौन, कि कब आदि। कभी कभी जो की भी अर्थ प्राप्त होता है, यानी जो ये चीज़ें दी जाती हैं इसमें जब कभी कभी अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो उसका अर्थ क्या होगा, जो कि भी होता है। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया दोस्तों। तो सेंटेंस दिया गया ही डज नॉट नो, यानी ही माने वह, डज नॉट माने नहीं, नो माने जानता है, वह नहीं जानता है। वह क्या नहीं जानता है कि हु इज शी, वह कौन है, वह ये बात नहीं जानता है। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हु डज नॉट नो, तो दिया गया है दोस्तों ही, तो ही से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ही, फिर डज नॉट दिया गया है तो लिख देंगे डज नॉट, ही डज नॉट नो। अब उसके बाद में हु दिया गया, ये ऑलरेडी कंजंक्शन का इकार करता है, यहाँ पर कोई चीज़ें जोड़कर नहीं रखते हैं, जैसे उसमें दैट लगाते थे, वेन लगाते, इसमें ये चीज़ें जोड़नी नहीं पड़ेंगी, हु वही चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हु। उसके बाद में जो ये इज दिया गया है सी के पहले, तो अब ये इज चला जाएगा बाद में और सी आ जाएगा पहले, तो हु शी इज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो क्या दिया गया है, दिया गया है टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज शी, वह कहाँ है। तो अब इसमें देख लेते हैं किस तरीके से चेंजमेंट होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यही लिख देंगे टेल मी, उसके बाद में वेयर की जगह तो वेयर आ जाएगा, तो टेल मी वेयर, शी पहले लिख देंगे तो शी, अब इज बाद में लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब आइए अगला देख लेते हैं रूल। तो अगला रूल दिया गया है इफ या वेदर के द्वारा नाउन क्लॉज बनाया जाता है जब इसका अर्थ की क्या दिया होता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें सेंटेंस दिया गया ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो, यानी ही माने वह, मे बी मीन्स हो सकता है, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, वह निर्दोष हो सकता है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ जाए जहाँ पर पूर्णतः जानकारी ना हो, यानी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई डोंट नो, तो लिखेंगे यहाँ से बनाएंगे दोस्तों आई डोंट नो, तो क्या लिखेंगे आई आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब उसके बाद में क्या करेंगे, या तो यहाँ पर इफ़ लगा देंगे, तो इस तरीके से इफ़ लगाएं, या फिर वेदर भी लगा सकते हैं इस तरीके से वेदर। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ही में भी इनोसेंट, तो वही लिख देते हैं
ही इज इनोसेंट। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस कन्वर्ट किए जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वह निर्दोष है या नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस। तो अगला दोस्तों नियम दिया गया है सम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी ये जो दिए गए हैं ये सब क्या है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जैसा कि अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे नाउन क्लॉज में कौन कौन से दिए गए हैं, दैट दिया गया है, व्हाट दिया गया है, हु दिया गया है, विच दिया गया है, व्हाई दिया गया है, वेयर दिया गया है, व्हेन, हुम, हुज, हाउ, वेदर। इस तरह से जो ये चीजें दी जाती हैं ये दोस्तों क्या होती हैं, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो चीजें दी गई हैं उन्हें किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसे बनाते हैं। तो क्या दिया गया है सेंटेंस, पहला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस दिया गया शी वॉज एब्सेंट, दिया गया शी वॉज एब्सेंट आई डोंट नो द रीजन। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से समझेंगे। तो क्या दिया गया है, दिया गया है शी वॉज एब्सेंट यानी वह क्यों वह एब्सेंट है, आई डोंट नो द रीजन मैं ये कारण नहीं जानता हूं। तो कहां से बनाएंगे दोस्तों, पहला बनाएंगे आई डू नॉट नो द रीजन। तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे वाई शी वॉज, वाई शी वॉज एब्सेंट, शी वॉज एब्सेंट। अब ये जो सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा ये क्लॉज बनेगा, ये दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहां पर लिख देंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को देख लेते हैं नाउन क्लॉज में किस तरीके से बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट नो। अब उसके बाद में क्या, ये द रीजन हटा देंगे, कहां से चालू कर देंगे, वाई से। तो क्या लिखेंगे, वाई शी वॉज एब्सेंट, सी वॉज एब्सेंट। अब ये जो बन जाएगा ये वाला पार्ट दोस्तों, ये सी वॉज एब्सेंट, तो अब ये बन जाएगा नाउन क्लॉज। तो ये कहलाएगा नाउन क्लॉज। और ऊपर वाला था एडजेक्टिव, यानी वो था एडजेक्टिव क्लॉज। अब आइए देख लेते हैं नीचे वाला सेंटेंस। तो दिया गया है यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं, वर्क हार्ड मतलब तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो यू विल फेल, फेल हो जाओगे। तो इसे किस तरीके से बनाते हैं, तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इफ लगा देंगे, क्या लिखेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल फेल, यू विल फेल। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या होगे, फेल हो जाओगे। अब ये देख लेते हैं ये वाला जो पार्ट बना, ये वाला कौन सा पार्ट है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट है एडवर्ब क्लॉज का। ये कौन सा है, ये है एडवर्ब क्लॉज का। तो इस तरीके से सेंटेंस में हमने क्या तीनों क्लॉज सीख लिए, यानी कौन सा, ये वाला सीख लिया ये है एडजेक्टिव क्लॉज का, और दूसरा वाला सीख लिया ये है नाउन क्लॉज का, और तीसरा देख लिया ये है एडवर्ब क्लॉज का। तो आइए दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन तरह के क्लॉज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन की क्या क्या फंक्शन होते हैं। उससे पहले हम इन्हें क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों जो सेंटेंस अभी तक बनाए हैं। तो पहला सेंटेंस दोस्तों दिया गया ही डज नॉट नो हु इज शी, तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस दिया गया दोस्तों टेल मी वेयर शी इज, टेल मी वेयर शी इज। उसके बाद तीसरा दिया गया ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो, तो दोस्तों लिखेंगे आई डोंट नो दैट इफ या वेदर ही इज इनोसेंट या ही मे बी इनोसेंट, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे।
अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, आई डू नॉट नो द रीज़न व्हाई शी वॉज एब्सेंट, ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज का। दूसरा देख लेते हैं, यही सेंटेंस यदि बनाएंगे, आई डू नॉट नो व्हाई शी वॉज एब्सेंट, तो ये बन जाएगा नाउन क्लॉज के लिए। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, यदि बनाएंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अब ये बन जाएगा दोस्तों एडवर्ब क्लॉज के लिए, कि एडवर्ब क्लॉज में किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पर और देख लेंगे, जैसे ही इज़ इनोसेंट लिखा तो यहाँ पर मे बी दिया गया, तो ही मे बी इनोसेंट, यानी वही चीज़ें, उसका मतलब वही होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है द फंक्शन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने नाउन तो पढ़ रखी है, केवल कितनी नाउन पढ़ रखी है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं नाउन के बारे में, लेकिन उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, नाउन के कार्य क्या क्या होते हैं, शायद ना पढ़े हो। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो क्या दिया गया दोस्तों, नाउन को सबसे पहले किस तरीके से रखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई इस तरह के सेंटेंस दिया गया है, दो सेंटेंस दिए गए हैं इस तरीके का, और बीच में यहाँ पर वर्ब होती है। तो अब जो ये वर्ब है, ये वर्ब किस तरीके से, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब कार्य करेगी, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करती है तो क्या हो जाता है, वह सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाती है। उसी तरीके से कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया होता है और बीच में क्या लिखी होती है, यहाँ पर वर्ब लिखी होती है, तो जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करती है तो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करती है, इस तरीके से कहलाती है। तीसरा दिया गया कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, यानी बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक लिंकिंग वर्ब दे देते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर करके इस तरीके से, और कोई एक सेंटेंस दे देते हैं। ये लिंकिंग वर्ब क्या करती है, एक दूसरे सेंटेंस को एक पूरक बनाती है, उसे कंप्लीट करती है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी ये वर्ब किस तरीके से कार्य कर रही है, कंप्लीमेंट तरीके से कार्य कर रही है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट लिखा होता है और उस ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन रख देते हैं, जैसे फॉर दिया हो, टू दिया हो, इस तरीके से इन दिया गया हो, यानी प्रीपोजिशन के पहले रख देते हैं, तो वो कहलाता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के पहले जब कोई हम ऑब्जेक्ट के पहले जब कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। उसके बाद में दोस्तों कहलाता है केज इन एपोजिशन, क्या कहलाता है, केज इन एपोजिशन। तो केज इन एपोजिशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो नाउन्स होते हैं और दोनों नाउन क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप में रखे होते हैं, यानी एक नाउन यहाँ होगा उसके पास में भी दूसरा नाउन होगा, दोनों नाउन एक दूसरे के समीप में रखे होते हैं, या जो वर्ड नाउन की तरीके से प्रतीत होते हैं या जो शब्द नाउन का कार्य करते हैं वो एक दूसरे के पास में रखे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है केज इन ए पोजीशन, यानी जब दोनों नाउन को एक दूसरे के साथ में रखते हैं, एक दूसरे के पास में रखते हैं, तो वो कहलाता है केज ऑफ एपोजिशन। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि नाउन के फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों नाउन के फंक्शन होते हैं 5 प्रकार के। अब आइए इन फंक्शन के आधार पर हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और उन्हें बनाकर समझ लेते हैं किस तरीके से इनमें वो फंक्शंस कार्य करेंगे, तो और ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया, सबसे पहले लिखा कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, यानी कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें हम क्या करेंगे, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है यू गैव मी समथिंग। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज देखते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। तो दिया गया है यू गैव मी समथिंग, यू माने तुमने, गैव मी मीन्स मुझे दिया था, समथिंग माने कुछ, तुमने मुझे कुछ दिया था। इट, ये इट जो है दोस्तों, ये इट किससे इंडिकेट कर रहा है, ये इट इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ तुमने मुझे दिया था वह बिलोंग्स टू माई ब्रदर, यानी वह मेरे भाई से संबंधित है या वो मेरे भाई को बिलोंग करता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसका नाउन क्लॉज बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे व्हाट यू गैव मी, व्हाट यू गैव मी। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, हल्का सा कामा लगा देंगे, बिलोंग्स टू माई ब्रदर, बिलोंग्स टू माई ब्रदर। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, व्हाट मीन्स जो, व्हाट यू गैव मी, जो तुमने मुझे दिया, यानी यहाँ पर क्या है, व्हाट
यू गैव मी, यानी जो तुमने मुझे दिया, बिलोंग्स टू माई ब्रदर, वह मेरे भाई से संबंधित है। तो इस तरीके से इसे क्या किया दोस्तों, इस तरीके से इट को, इट जो इंडिकेट है, इट का मतलब होता है जो सेंटेंस पहले लिखा है उसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिख देते हैं दोस्तों, यू गैव मी समथिंग, तो क्या लिख दिया, व्हाट यू गैव मी समथिंग बिलोंग्स टू माई ब्रदर, यानी इसे क्या बना दिया, इसे बना दिया नॉन क्लॉज में और इसे कर दिया प्रिंसिपल क्लॉज, उसी तरीके से पूरा लिख दिया। तो आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया ही इज ऑनेस्ट एवरीबडी नोज इट। अब देखो यहाँ पर क्या, इट जो दिया गया है दोस्तों, इट लास्ट में दिया गया है, तो इट में लास्ट में दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो चीजें दी गई वो लास्ट में जाएंगी और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, इसे नॉन क्लॉज में ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एवरीबडी नोज इट, तो क्या लिखेंगे यहां से, एवरीबडी नोज, क्या लिखेंगे, एवरी वन, एवरीबडी नहीं था सॉरी दोस्तों, एवरी वन लिखा, तो एवरी वन नोज, एवरी वन नोज, उसके बाद में क्या लगाएंगे, दैट, यानी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया, तो एवरी वन नोज दैट, क्या जानते हैं सभी की, ही इज ऑनेस्ट, वह कौन है, वह ईमानदार है। यह क्या अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, उसको वैसा का वैसा रख देंगे, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट जैसा लिखा है वैसा ही रख दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें दिया गया है, दिया गया ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में कैसा है, वह इंग्लिश में अच्छा है। इट इज ट्रू, यह बात सत्य है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इसे दो तरीके से देख लेते हैं। तो पहला तरीका क्या है, दैट ही इज गुड, कहां से बनाएंगे, दैट ही इज गुड, दैट ही इज गुड एट इंग्लिश, एट इंग्लिश, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज ट्रू, ये सत्य है, यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आइए इसे दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो क्या बनाएंगे, इसे ट्रू को क्या बनाएंगे, ट्रू को नाउन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रथ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द ट्रथ, द ट्रथ इज दैट, द ट्रथ इज दैट ही इज गुड, ही इज गुड एट इंग्लिश, एट इंग्लिश। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दिया गया ही हैज डन समथिंग, यानी उसने, ही माने उसने, हैज डन मतलब कुछ किया है, ही विल बी पनिश्ड फॉर इट, जिसके लिए उसे पनिश किया गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, इट दिया गया है। इट का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है इस वाले सेंटेंस को, यानी पहले वाले सेंटेंस को, यानी ही विल बी पनिश्ड, वह क्यों दंडित किया गया, इट मतलब ही हैज डन समथिंग, उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे दंडित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही विल बी पनिश, ही will be, he will be punished for। अब देख लो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, फॉर दिया गया, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर दिया होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया है। तो यानी यहाँ पर जो वर्ब हो गई वो क्या हो गया, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर ए प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे पहले ये दिया गया था व्हाट यू गैव मी, यानी व्हाट माने जो, यू गैव मीन्स तुमने मुझे दिया, बिलोंग्स टू माई ब्रदर, वह मेरे भाई से संबंधित है। तो यहाँ पर बिलोंग्स यानी ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है दोस्तों, ये वर्ब आई है यानी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है बिलोंग्स, यानी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है इसमें। दूसरा देख लेते हैं ही इज ऑनेस्ट एवरीबडी नोज इट, यानी ये सभी, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, एवरीबडी नोज इट यह सभी जानते हैं। तो दोस्तों कहाँ से बनाएंगे, एवरीवन नोज यानी सभी ये जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट यानी कि ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें ये जो वर्ब आई है नोज, ये नोज क्या किसके अकॉर्डिंग आई, ये दोस्तों आई है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो इसमें ये नोज जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है।
इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, दिया गया ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में कैसा है, अच्छा। इट इज ट्रू, यह सत्य है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो दैट ही इज गुड एट इंग्लिश इज ट्रू, यह सत्य है। अब देख लेते हैं द ट्रथ, इसे नाउन कर देते हैं, यानी द ट्रथ इज दैट ही इज गुड एट इंग्लिश। अब ये इज जो लगा है, यानी जो वर्ब है, ये वर्ब किस रूप में आया, ये आया है एक कंप्लीमेंट के रूप में। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, दिया गया ही हैज डन समथिंग, यानी उसने कुछ ऐसा किया, ही विल बी पनिश्ड फॉर इट, जिसके लिए उसे दंडित किया गया। तो इसमें फॉर आ गया, यानी इसमें ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से आ रहा है, इसमें बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, प्रीपोजिशन किसी तरीके से, यानी जो प्रीपोजिशन होते हैं फॉर, इन, विद, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें फॉर आ जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं, ही विल बी पनिश्ड, he will be punished for what he has done, what he has done, इस तरीके से बना लेते हैं, यानी उसे दंडित किया गया कि, यानी व्हाट मीन्स क्या, यानी उसने क्या किया जिस वजह से ही हैज डन, यानी उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उसे दंडित किया गया, उसे पनिश किया गया। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला। अब इसमें क्या दिया गया ही वॉज शूट डेड, उसे गोली मार दी गई। द न्यूज स्प्रीड एवरीथिंग इन नो टाइम, द न्यूज मीन्स समाचार, यह खबर, स्प्रीड मीन्स फैल गई, एवरीथिंग माने प्रत्येक जगह, और इन नो टाइम, नो टाइम मतलब बहुत कम समय में, यानी बिल्कुल ना के बराबर समय में यह खबर जो पूरे हर जगह फैल गई कि उसे गोली मार दी गई। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे द न्यूज दैट, क्या लिखेंगे, द news that he was shot dead, he was shot dead, he was shot dead, spread everything, spread everything in no time, इन नो टाइम। तो अब देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, यानी द न्यूज, यह भी एक क्या है, यह भी एक नाउन है, और ही, वह भी क्या है, प्रोनाउन नहीं, ही वॉज शूटेड, उसे शूट कर दिया गया। तो जब दो नाउन आपस में एक दूसरे के समीप रखे हों तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें हो जाता है केस इन एपोजिशन। तो इसमें कौन सी घटना हो रही है, इसमें भी नाउन का जो फंक्शन है वो लास्ट वाला फंक्शन आ रहा है, यानी केस इन एपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, सी विल गेट गुड मार्क्स, सी माने उसने, वह विल गेट गुड मार्क्स, उसके अच्छे अंक आएंगे, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या निश्चित है, तो इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इट जो है ये इंडिकेट कर रहा है, इट किसे इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट कर रहा है पहले वाले सेंटेंस को, तो इसमें पहले वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा। देख लेते हैं, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले दैट लगा देंगे। तो दैट she get good marks, that she get good marks, she get good marks is certain, is certain, she will get good marks is certain। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसे दूसरे तरीके से क्या बनाएंगे। यहाँ पर विल दोस्तों लगा लेना, गलती से छूट गया था। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे दोस्तों, इट इज सर्टेन, क्या लिखेंगे, इट इज सर्टेन that she will get good marks, she will get good marks। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस समझ लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों क्या दिया गया, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी ईश्वर प्रत्येक जगह स्थित है। एवरी रिलीजियन टीचेस, यानी सभी धर्म यह
सिखाते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जगह है। तो देख लेते हैं, तो क्या लिखा, एवरी रिलीजन टीचर्स, यानी सभी धर्म क्या सिखाते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो कहां से बनाएंगे दोस्तों, एवरी रिलीजन, एवरी रिलीजन टीचर्स that God is omnipresent. God is omnipresent। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दिया गया द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। तो क्या बनाएंगे इसे दोस्तों, बनाएंगे आई वांट टू नो, क्या बनाएंगे, आई वांट टू नो। अब दोस्तों क्या करते हैं, यदि द रीजन जोड़ देते तो फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज में पहुंच जाता, इस वजह से द रीजन नहीं जोड़ेंगे। तो आई वांट टू नो व्हाई द टू स्टूडेंट्स quarreled द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, शी मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। ठीक है ना, अब इसमें क्या दिया गया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, शी इज मे बी इनोसेंट, यानी वह निर्दोष है भी या नहीं भी, मैं नहीं जानता हूं। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इसे बनाएंगे आई डोंट नो, क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, या तो इफ लगाएंगे या तो फिर वेदर लगाएंगे। तो आई डोंट नो वेदर शी इज इनोसेंट, इस तरीके से बना लेंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है यू आर ए लॉयर, यानी तुम झूठे हो, दिस इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, बना देंगे दैट यू आर ए लॉयर is known to all तो दोस्तों क्या करते हैं, इस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक बार जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की उसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट बनाने में आसानी रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहला सेंटेंस क्या था, यू गैव मी समथिंग इट बिलोंग्स टू माई ब्रदर। तो इस तरीके से इसका बनाते थे, यानी व्हाट यू गैव मी बिलोंग्स टू माई ब्रदर, हाईलाइट कर देते हैं इसे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया एवरीवन नोज दैट ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया दैट इज गुड एट इंग्लिश इज ट्रू, दूसरी तरीके से देख लेते हैं, द ट्रुथ इज दैट ही इज गुड एट इंग्लिश, इस तरीके से बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया ही विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैज डन। अगला सेंटेंस दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बना है, दिया गया है द न्यूज दैट ही was suited spread everything in no time। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दिया गया है that she will good marks is certain। अब दूसरे तरीके से किस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया it is certain that she will get good marks। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो दिया गया है every religion teaches that God is omnipresent। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दिया गया है आई वांट टू नो व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है आई डोंट नो वेदर शी इज इनोसेंट, यानी मैं नहीं जानता कि वह निर्दोष है भी या नहीं भी। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है दैट यू आर ए लॉयर शी इज नोन टू ऑल। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों अंत में क्या करेंगे, लाइक कमेंट्स एंड शेयर।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के माध्यम में नॉन क्लॉज के द्वारा किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल पर जरूर बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि कोई भी त्रुटि हो, कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और कोई भी चीज़ें ना आ रही हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उन चीज़ों पर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सब्बा खैर।